अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि चिप्स का पैकेट हमेशा आधा ही क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं कि कंपनी ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से आईफोन बाकी फोन से कॉस्टली होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि क्या मुर्दा इंसान का फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है या फिर नहीं? और क्या आपको मालूम है कि जमीन हर 26 सेकंड बाद धड़कती है, लेकिन क्यों? तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, आप जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहां के हर मर्द और औरत पढ़े लिखे हैं? तो दोस्तों, जान लीजिए, डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है जहां के हर मर्द और औरत पढ़े लिखे हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस जानवर के दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। हाथी और चूहा ऐसे जानवर हैं जिनके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि चिप्स के एक बड़े पैकेट में सारी हवा क्यों भरी होती है और हमेशा पैकेट आधा ही क्यों होता है? दोस्तों, ये बात यकीनन सबके जहन में आती होगी कि चिप्स का पैकेट इतना बड़ा और चिप्स सिर्फ इतने से। लोगों को लगता है कि कंपनी पैकेट को बड़ा दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा करती है, लेकिन ये बात नहीं है। वजह यह है कि जब किसी खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल खराब हो जाते हैं तो इससे बदबू आने लगती है और इस कॉन्सेप्ट को रेसिडिटी कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये सड़ा हुआ खाना आपको बीमार कर सकता है और अब चिप्स का पैकेट भी इसकी एक मिसाल है। चिप्स में फैट्स और ऑयल होते हैं जो खराब हो सकते हैं, इसीलिए चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस फैट्स और ऑयल वाली चीजों के लिए मुज़र सेहत भी नहीं होती। इसी वजह से चिप्स का पैकेट आधा खाली रखा जाता है ताकि इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाए और चिप्स खराब होने से बच जाएं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज का शुमार दुनिया में किस नंबर पर होता है? तो दोस्तों, पाकिस्तानी अफवाज का शुमार दुनिया की 6ठी बड़ी अफवाज में होता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि PIA का क़याम कब हुआ? तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, NTS के लिहाज से बड़ा अच्छा MCQs है। तो दोस्तों, PIA का क़याम 10 जनवरी 1955 में अमल में आया। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर इनके सामने इंग्लिश को बोला जाए तो इनको बेहद आसानी से समझ आ जाएगी, लेकिन बात अगर इंग्लिश बोलने की जाए तो वो चाह कर भी कभी भी इंग्लिश फरफर नहीं बोल पाएंगे। जब हमारा ब्रेन इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है तो इसको बोल क्यों नहीं पाता? नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में आपको ब्रेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताती हूँ। असल में दोस्तों, 2001 में USA में की गई एक रिसर्च के मुताबिक जब भी हम कोई नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो इस कंडीशन में जितना भी रोल हमारे ब्रेन का होता है, इतना ही रोल हमारी टंग का भी होता है। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आपके ब्रेन और टंग के दरमियान कोऑर्डिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इस कंडीशन में होता कुछ ऐसे है, जब भी हमारे सामने खड़ा हुआ शख्स इंग्लिश में बोलना शुरू करता है तो वो चीज़ हमारे ब्रेन को बेहद आसानी से कैप्चर कर लेता है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जैसे ही हमारा ब्रेन उस आंसर के सिग्नल को हमारी टंग तक भेजता है तो हमारी टंग सिग्नल के मुताबिक फास्ट वे में मूव नहीं कर पाती। इसके पीछे की रीज़न यही है कि हम रूटीन में इंग्लिश कम बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपको उर्दू बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन आपके सामने मैं अगर इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखती हूँ तो आप उसको फास्ट नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी ज़ुबान को बोलने के लिए जो मूवमेंट चाहिए आपकी ज़ुबान उसकी आदी नहीं। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से अगर आप किसी भी नई लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो सीखने के साथ साथ डेली लाइफ में उसके वर्ड्स को बोलें। तो दोस्तों, जितने भी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है उनको इसकी रीज़न का पता चल गया होगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन सेल बाकी फ़ोन की निस्बत इतने कॉस्टली क्यों होते हैं? तो दोस्तों, आपने भी यकीनन सोचा होगा कि इतने महंगे क्यों हैं। दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत सी रीजंस हैं। दोस्तों, इसकी मेन रीजंस मैं आपको बताती हूँ। पहली ये कि ये रेटिना डिस्प्ले, जिसमें बाकी फ़ोन के कंपैरिजन बहुत से पिक्सल मौजूद होते हैं, जिससे ये आपको अच्छे पिक्चर्स देने के साथ साथ आपकी आई को भी प्रोटेक्ट करता है।
सेकंड रीजन ये है कि इसकी कैमरा की क्वालिटी। इसको बनाने के लिए 800 इंजीनियर्स की टीम 200 कैमरा बेसिस पर हार्ड वर्क करती हैं। एक रीजन प्रोसेसेस जो कि सबसे मेन है, क्योंकि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ये हैंग होता है, और इसकी यही रीजन है कि आईफोन कभी भी थर्ड पार्टी प्रोसेस को यूज नहीं करता, बल्कि खुद की हाई क्वालिटी पार्ट्स प्रोसेस को बनाता है। फोर्थ रीजन आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वर्ल्ड का सबसे सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी माना जाता है। क्या आप इन 4 पॉइंट्स रीजन से इत्तेफाक करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कितने ममालिक को समंदर नहीं लगता? तो दोस्तों, दुनिया की 26 ममालिक ऐसे हैं जिसको समंदर नहीं लगता। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, जमीन पर मौजूद 540 आतिशफिशा पहाड़ों से सब वाकिफ हैं, लेकिन ज़ेरे आप कितने आतिशफिशा हैं, इनके फटने की क्या तारीख है, इससे कोई भी वाकिफ नहीं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको मालूम है कि ज़मीन पर मौजूद पानी का सिर्फ 3% हिस्सा ताज़ा और काबिल इस्तेमाल है, जबकि 97% नमकीन पानी है। 3% में से भी 2% ग्लेशियर्स में मुंजमद है। इसका मतलब यह है कि 1% से भी कम ताज़ा पानी मछलियों। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको मालूम है कि ज़मीन पर मौजूद पानी का सिर्फ 3% हिस्सा ताज़ा और काबिल इस्तेमाल है, जबकि 97% नमकीन पानी है। 3% में से भी 2% ग्लेशियर में मुंजमद है। इसका मतलब ये है कि 1% से भी कम ताज़ा पानी झीलों, दरियाओं और ज़ेरे ज़मीन पाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको मालूम है कि पैदाइश के वक्त हर इंसान की आंख का रंग नीला होता है? वाओ, इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि जब आप ज्यादा हंसते हैं तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो जाता है? तो दोस्तों, हंसा करें, हंसने से आपका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो जाएगा और इस तरह से बीमारियां आप पर कम अटैक कर पाएंगी और आपका मुदाफ़ती निज़ाम उस बीमारी के खिलाफ लड़कर आपको सेहतयाब रख सकता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको मालूम है कि आपके जिस्मानी वजन में तकरीबन 2 किलोग्राम वजन बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होता है? फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन हर 26 सेकंड बाद धड़कती है, लेकिन क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि ज़मीन हर 26 सेकंड बाद क्यों धड़कती है। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन में हर 26 सेकंड बाद बहुत ही मामूली यानी खुद ज़लज़ले आते हैं, जिन्हें सिर्फ ज़लज़ला पैमा आलात पर ही महसूस किया जा सकता है। माहिरीन इन्हें ज़मीन की धड़कन भी कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, अब तक माहिरीन भी इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं जान सके। फैक्ट नंबर 15, कई लोगों को ये डर रहता है कि इनके मरने के बाद इनके फिंगरप्रिंट्स के जरिए उनके मोबाइल को खोला जा सकता है और इनकी प्राइवेसी को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल के जिस टेक्नोलॉजी से फिंगरप्रिंट्स एनालिस्ट बनाए जाते हैं, वो इस बात का पता लगा लेते हैं कि इंसान मुर्दा है या फिर जिंदा। क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो इंसान की उंगलियां सिकुड़ने लगती हैं और उसके फिंगरप्रिंट बिगड़ने लगते हैं, इसलिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।